हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वी क्लासेस में। वादे के मुताबिक हम 10th के बच्चों के लिए जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं फरवरी महीने में, उनके लिए एक शॉर्ट रिवीजन बैच लेकर के आ गए हैं, जिसमें कि हम जल्दी जल्दी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को रीड करेंगे यानी पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और कमेंट में एक प्यारा सा प्यार ज़रूर दें। तो सबसे पहले हमने लिया हुआ है चैप्टर नंबर 5, जो कि यहाँ से बायोलॉजी का पोर्शन शुरू होता है। 1 2 3 4 जो लेसन है, जो पार्ट है, वो हमारे केमिस्ट्री के पार्ट हैं, तो उसको भी पढ़ेंगे पहले, लेकिन हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 5 का पार्ट है, यानी आपका जो चैप्टर है, वो है जैव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। अब इस पाठ में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, जिसमें पहला आपका है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, और प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। अब इसमें ढेर सारे प्रश्न बनने बाकी हैं, लेकिन एक ही दिन में सारा समझा देने का मतलब आप पे काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ धीरे धीरे पढ़ें, अभी हमारे पास समय है। हम पूरा कोर्स ख़त्म करने की कोशिश करेंगे आपके दिसंबर और जनवरी महीने में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का बेटा आंसर ये हो जाएगा कि जैव प्रक्रम वे प्रक्रियाएं हैं जिनकी सहायता से जीवधारी अपना जीवन बनाए रखते हैं। यानी जीवन जीने के लिए जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं, जो सारा प्रोसेस होता है, वही कहलाता है हमारा जैव प्रक्रम। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन, ये सभी प्रक्रियाएं जीवों के शरीर में निरंतर चलती रहती हैं एवं जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। यदि हम और थोड़ा शॉर्ट में समझें या और डिटेल में समझें, तो हम ये कह सकते हैं कि जैव प्रक्रम के बिना आपकी ज़िंदगी पूरी नहीं हो सकती। जब से माँ के पेट में बच्चा आता है, तब से उसका जैव प्रक्रम शुरू हो जाता है, और जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, तब तक ज़िंदगी भर ये चलने वाला प्रोसेस है, जिसे आप लाइफ प्रोसेस कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा था पोषण किसे कहते हैं। तो भोजन, यानी कि भोजन को जो ग्रहण करते हैं, यानी परिभाषा से समझें अगर, तो पोषण भोजन को ग्रहण करके और उसे ऊर्जा तथा जीवन के लिए आवश्यक अन्य पोषक तत्वों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। यानी जब हम भोजन के रूप में कुछ भी ग्रहण करते हैं, तो उसमें से हमें कुछ ना कुछ पोषक तत्व मिलते हैं, जो कि हमारा पोषण कहलाता है, और ये प्रक्रिया पूरा पोषण कहलाती है। अब पोषक तत्व वे पदार्थ होते हैं जो शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा और जैव अणु प्रदान करते हैं। यानी जैसे अगर हमारा शरीर एक मशीन है, तो इस मशीन को चलाने के लिए जो पेट्रोलियम की आवश्यकता होगी, वही हमारा पोषक तत्व होता है, और हमें पोषण के माध्यम से प्राप्त होता है। जैसे अगर कोई गाड़ी है, तो गाड़ी किससे चलेगी? पेट्रोल डीजल से चलेगी, तो उसमें पेट्रोल डीजल हम डालेंगे तो हमें ले जाएगी जहाँ जाना आना होगा। ठीक इस तरीके से यदि अपने शरीर को हम पोषक तत्व देते हैं, तो हमारा शरीर भी मेंटेन बना रहता है, और हम तमाम एक्टिविटी जो हैं वो कर पाते हैं। अब इसके टाइप होते हैं, इसके प्रकार होते हैं। पोषण के दो प्रमुख प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? एक स्वपोषी पोषण और दूसरा परपोषी पोषण। अब स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं? ज़्यादातर यदि हम देखें तो परीक्षा में ये अंतर पूछा जाता है कि स्वपोषी और परपोषी में 2 अंतर बताइए, 3 अंतर बताइए, 4 अंतर बताइए, ऐसे अंतर पूछे जाते हैं। तो सिंपल सा है कि जो जीव भोजन को बनाने के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहता, वो कहलाता है हमारा स्वपोषी पोषण, और ऐसे जीव कहलाते हैं स्वपोषी जीव। ठीक इसके विपरीत में ऐसे पोषण जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर रह कर के प्राप्त हो, वो कहलाता है आपका परपोषी पोषण, और साथ ही ऐसे जीव कहलाते हैं परपोषी जीव। अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए, तो पेड़ पौधे हमारे एकमात्र ऐसे जीव हैं जो कि भोजन के लिए किसी जीव पर निर्भर नहीं होते, बल्कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। जबकि मनुष्य
और अन्य जीव जो हमारे हैं वो भोजन के लिए किसी न किसी जीव पे निर्भर रहते हैं। ठीक, तो अभी एक नया शब्द आया कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो आइए उसको भी जानने का प्रयास करते हैं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल को शर्करा में परिवर्तित करते हैं। जैसे यदि हमारा ये एक पेड़ है, इसको जीवन जीने के लिए सूर्य से क्या मिलेगा? प्रकाश। जमीन यानी पृथ्वी से उसको मिलेगा जल, और साथ ही क्या मिलेगा? खनिज। साथ ही आपका जो ये वायुमंडल है, इस वायुमंडल से मिलता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इन पूरी प्रोसेस को मिला करके, इन पूरी प्रक्रिया को मिला के जो काम होता है वो कहलाता है प्रकाश संश्लेषण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो आइए इस प्रक्रिया को हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यानी जल को मिलाने के साथ साथ ये जो क्रिया है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जिससे C6H12 और O6 जिसका रासायनिक नाम बन जाता है आपका ग्लूकोज, और इसे कहते हैं शर्करा, ये बनता है। और साथ ही बनता है O2 जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन, जो कि हमारी प्राणवायु है। इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो पेड़ पौधे जो हैं वो बाकी चीज़ें जो इसकी बन रही हैं यानी कि C6H12O6 शर्करा को ले लेते हैं अपने भोजन के रूप में और ऑक्सीजन गैस को मुक्त कर देते हैं, जो कि अन्य जीवधारियों को जीवन जीने के लिए काम में आती है। तो कैसा लगा आपको आज का क्लास? मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से आपको अच्छी सीख मिली होगी, आपको ये क्लास फ़ायदेमंद होगी। और यदि ये क्लास फ़ायदेमंद होगी तो कहीं ना कहीं इसमें आपका एक अच्छा रोल होगा, क्योंकि आपने अपना कीमती समय दिया इस क्लास के लिए। और यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आया हो तो एक बार ये क्लास और देखिएगा। मुझे पूरी आशा ही और विश्वास है कि आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए अगली वीडियो के लिए करिए छोटा सा इंतज़ार, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।